एसआईआर के लिए अब आखिरी 24 घंटे बाकी हैं। कल शाम तक वोटर लिस्ट लॉक हो जाएगी। देश के सारे राज्यों से अलग यूपी में वोटर लिस्ट के पैरेलल रिकॉर्ड लिस्ट बन रही है। यह लिस्ट योगी बना रहे हैं, जिसका काम एसआईआर कंप्लीट होने के बाद तक चलने वाला है। यह लिस्ट है बांग्लादेशी घुसपैठियों की, रोहिंग्या मुसलमानों की। यह लिस्ट रेडी करने के लिए पूरे यूपी में इस वक्त पुलिस टॉर्च लेकर बाहर निकल चुकी है। हर घर का दरवाजा खटखटाया जा रहा है, हर बस्ती में दस्तक दी जा रही है। योगी की पुलिस एक एक बांग्लादेशी को, एक एक रोहिंग्या को डिटेन कर रही है, कागज मांग रही है। 16 दिसंबर को जब वोटर लिस्ट आएगी, उसके बाद योगी का यह ऑपरेशन युद्ध स्तर पर शुरू हो जाएगा। जैसे ही लिस्ट सामने आएगी, योगी एक एक घुसपैठियों को पहले डिटेन करेंगे, डिपोर्ट करेंगे और यूपी से डिलीट करेंगे। यह सब कैसे होगा? 25 करोड़ की आबादी में योगी 10 लाख घुसपैठियों को कैसे छांटेंगे, कैसे पहचानेंगे और फिर कैसे बाहर करेंगे? सब कुछ समझिए इस रिपोर्ट से। एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं देंगे। ये हमारे एनडीए का पॉलिसी है मान्यवर। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर कर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा करेंगे। डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ पर अब यही फॉर्मूला लागू होगा और इसी फॉर्मूले को लेकर यूपी से लेकर बंगाल, बिहार और बांग्लादेश तक खलबली मची हुई है। और खलबली कितनी ज्यादा है खुद देख लीजिए। मूल मुद्दा है अवैध घुसपैठियों को मतदाता सूची में रखने। इन लोगों ने मान्यवर मान्य सदस्य, आप जब बोलते हैं तो इधर भी सुनते हैं, पूरे सुनने की क्षमता रखो। सर, ये लोग डर गए हैं, जवाब नहीं सुन सकते हैं। इतना दिनों से देश के सामने में झूठ फैला करके इन्होंने। संसद में अमित शाह जब तक एसआईआर पर बोल रहे थे कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही अमित शाह ने घुसपैठियों पर बोलना शुरू किया, पूरा विपक्ष सदन छोड़कर बाहर निकल गया। ये क्यों सदन छोड़कर भाग गए? मैं इनके सामने तो कोई बात भी नहीं कर रहा था, ना कांग्रेस पार्टी के सामने बात कर रहा था। मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने की। अब ये तो देखिए साहब, अगर मैंने इतने सारे आरोप करे श्री जवाहरलाल नेहरू पर, इंदिरा गांधी पर, इनके पिताजी पर, सोनिया जी पर, तब भागते तो लाजिम था। ये घुसपैठियों को लिए भाग गए क्योंकि उनकी हमारी पॉलिसी है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। उनकी पॉलिसी है नॉर्मलाइज कर दो घुसपैठ को, उसके बाद में मान्यता प्रदान कर दो और चुनाव में मतदाता सूची में डालकर फॉर्मलाइज कर दो। मगर साहब ये लंबे समय तक नहीं चलना। मैं मेरे मन से मानता हूं, मेरे पार्टी के सिद्धांत तो है ही, मगर मैं मानता हूं कि जनसांख्यिकी में इतना बड़ा परिवर्तन देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यह देश एक बार जनसांख्यिकी के आधार पर बंट चुका है और हम नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ी ये देश के भी बंटवारे दिखे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इस देश से घुसपैठ को रोकना पड़ेगा। शाह संसद में जो कह रहे हैं, यूपी में योगी वो ही कर रहे हैं। संसद में अमित शाह जो ब्लूप्रिंट बता रहे हैं, यूपी में उसी पर इंप्लीमेंट शुरू हो चुका है। बस योगी ने डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट के बीच डिटेंशन सेंटर ऐड कर दिया है। यूपी में योगी की फोर्स डॉक्यूमेंट देख रही है, लिस्ट बना रही है। ऐसी ही लिस्ट बीजेपी भी बना रही है। ये लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है? बांग्लादेशी और रोहिंग्या पर यूपी में घमासान क्यों मचा है, उसे एक नंबर से समझिए। साल 2004 में यूपीए सरकार ने संसद को बताया कि भारत में 1 करोड़ 20 लाख बांग्लादेशी घुसपैठ मौजूद हैं।
साल 2016 में संसद में ही मोदी सरकार ने घुसपैठियों का नंबर बताया और दावा किया कि भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों का आंकड़ा 2 करोड़ है। इस हिसाब से 12 साल में घुसपैठियों का नंबर 80 लाख बढ़ गया। अभी 2025 चल रहा है। अगर इसी हिसाब से घुसपैठ को कैलकुलेट करें तो यह नंबर अब 2.5 करोड़ से 3 करोड़ के बीच हो सकता है। यह सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों का नंबर है। अगर इसमें रोहिंग्या ऐड कर दे तो यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा, जो यूपी से लेकर राजस्थान तक, असम से लेकर मुंबई तक, बंगाल से लेकर हैदराबाद तक फैले हुए हैं। सवाल यह है कि भारत में घुसपैठिए कहां से आते हैं? भारत में इनके डॉक्यूमेंट्स कैसे बन जाते हैं? भारत के अंदर घुसपैठियों को पनाह कौन देता है? यूपी में आखिर 10 लाख घुसपैठियों की एंट्री कैसे हो गई? आज इसकी पूरी पिक्चर आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बांग्लादेश से सटा भारतीय बॉर्डर देखिए। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल का 2217 किलोमीटर लंबा, असम का 267, मेघालय का 443, त्रिपुरा का 856 और मिजोरम का 318 किलोमीटर लंबा बॉर्डर लगता है। यह इंडिया का सबसे लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर है। इसी बॉर्डर पर घुसपैठ का सबसे बड़ा रूट पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय को माना जाता है। बांग्लादेश से घुसपैठ सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के रास्ते होती है। इसके लिए पूरा गैंग बना हुआ है, जो बांग्लादेश से लाने, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाने और किसी शहर में सेटल कराने तक का काम देखते हैं। ये गैंग कई मॉड्यूल्स के अंदर बटा हुआ है। इसका एक सिरा बांग्लादेश से जुड़ता है तो बाकी सिरे इंडिया में रहकर काम करते हैं। घुसपैठ गिरोह का पहला मॉड्यूल बांग्लादेश में होता है। इस मॉड्यूल का काम उन लोगों को आइडेंटिफाई करना है जो कमाने के लिए भारत आना चाहते हैं या किसी मजबूरी के चलते बांग्लादेश छोड़ना चाहते हैं। वो इन लोगों से मोटी रकम लेकर अवैध तरीके से बॉर्डर क्रॉस करा देते हैं, डंकी रूट से भारत की सीमा तक पहुंचाते हैं। बांग्लादेश से आए घुसपैठिए भारत में एंटर करते ही सबसे पहले भारत में मौजूद अपने एजेंट से कांटेक्ट करते हैं और इसी एजेंट को मॉड्यूल नंबर 2 माना जाता है। ये बांग्लादेशी एजेंट के कांटेक्ट में भी होता है। भारत में मौजूद मॉड्यूल नंबर 2 घुसपैठियों को बॉर्डर से लेकर पास के किसी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड तक पहुंचाता है। यहां से घुसपैठियों को या तो कुछ दिन ग्रामीण इलाकों में रखा जाता है या फिर कोलकाता भेज दिया जाता है। जैसे ही घुसपैठिए कोलकाता पहुंचते हैं, घुसपैठ गैंग का मॉड्यूल नंबर 3 एक्टिवेट हो जाता है और यहीं से अलग अलग राज्यों में घुसपैठ का ब्लूप्रिंट तैयार होता है। कोलकाता में मौजूद मॉड्यूल नंबर 3 घुसपैठियों को दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात की ट्रेन में बिठा देता है। घुसपैठिए अलग अलग ट्रेन के जरिए अलग अलग स्टेट में पहुंच जाते हैं। अलग अलग राज्यों में पहुंचते ही घुसपैठियों की मीटिंग आखिरी एजेंट से होती है। यही एजेंट घुसपैठ में सबसे की रोल अदा करता है। मॉड्यूल नंबर 4 आखिरी पड़ाव पर पहुंचे घुसपैठिए के रहने का इंतजाम करता है। किसी झुग्गी झोपड़ी या कच्ची बस्ती में सेफ जगह दिलाता है। कूड़ा बीनना, चौकीदारी, ईंट भट्ठा, मजदूरी जैसे छोटे मोटे काम दिलवाता है। शुरुआत में सारे घुसपैठिए छोटे मोटे काम करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद इनके फर्जी दस्तावेज तैयार कर दिए जाते हैं। कुछ पैसे लेकर फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बना दिया जाता है, बैंक अकाउंट खोल दिया जाता है और ये लोग आम भारतीय की तरह रहने लगते हैं। मुझे लगता है कि पूरे लखनऊ शहर में जहां जहां मैंने जांच की है, बबरेटा गांव ही बताते हैं। तो बबरेटा गांव के जब मैंने गूगल सर्च किया तो बहुत बड़ी जनसंख्या नहीं है, बॉर्डर पे लगा छोटा सा गांव है, लेकिन वहीं का सब आधार बन करके यहाँ आए। बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ कराने वाली गैंग ने पूरा रेट कार्ड सेट कर दिया है। जिसको भी भारत आना है उससे मोटी रकम वसूली जाती है। अलग अलग पड़ाव पर एजेंट्स अलग अलग हिस्सा लेते हैं। ये कैसे होता है ये भी देख लीजिए। बांग्लादेश से पहाड़ी के रास्ते घुसपैठ का रेट 7 से 8 हजार रुपए है।
इस रास्ते में जोखिम बहुत कम होता है, इसीलिए रकम भी ज्यादा होती है। पानी के रास्ते भारत में एंट्री का रेट दलाल ने 3000 से 4000 रुपए सेट किया हुआ है। इस जंगल और नदी के रास्ते में रिस्क सबसे ज्यादा होता है। पानी के रास्ते आना भी मुश्किल काम होता है। समतल जमीन के जरिए भारत में घुसपैठ के लिए दलाल 12 से 15,000 रुपए लेते हैं। ये रास्ता सबसे आसान होता है और रिस्क भी सबसे कम होता है। बांग्लादेश से भारत आने के बाद कागजात बनाने का रेट अलग से देना होता है। दलाल फर्जी आधार कार्ड का 2000 रुपए तक वसूलते हैं। नौकरी के लिए अलग से 5 से 7,000 रुपए देने पड़ते हैं। आधार कार्ड बनने के बाद घुसपैठियों के लिए भारत के किसी भी कोने तक पहुंचना आसान हो जाता है। पकड़े जाने का रिस्क बहुत कम हो जाता है, इसीलिए एंट्री के बाद आधार कार्ड बनवा ही लेते हैं। सवाल यह है कि बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए बीएसएफ तैनात है। चप्पे चप्पे की निगरानी होती है, फिर भी घुसपैठिए आखिर भारत में दाखिल कैसे हो जाते हैं, यूपी तक कैसे पहुंच जाते हैं, बंगाल के रास्ते पूरे देश में कैसे फैल जाते हैं, यह भी जान लीजिए। भारत और बांग्लादेश के बीच कुल बॉर्डर 4096.7 किलोमीटर लंबा है। इनमें से 3232.7 किलोमीटर बॉर्डर की फेंसिंग की जा चुकी है। पश्चिम बंगाल में 2216.7 किलोमीटर बॉर्डर पर 1647.7 किलोमीटर तक की फेंसिंग की जा चुकी है। असम में 267.5 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर 201.5 किलोमीटर तक की तारबंदी हो चुकी है। त्रिपुरा में 856 किलोमीटर लंबे बॉर्डर की पूरी फेंसिंग हो चुकी है। ये इलाका पूरी तरह से सेफ हो चुका है। मेघालय में 443 किलोमीटर लंबे बॉर्डर में 367.1 किलोमीटर इलाके में तार लग चुका है। बॉर्डर के जिन इलाकों में अभी तक तारबंदी नहीं हो सकी है, उनमें से ज्यादातर वो इलाका है जहां नदी नाले हैं, या फिर वो इलाका है जहां फेंसिंग को लेकर अभी जमीन का अधिग्रहण नहीं हो सका है। अकेले बंगाल में 112 किलोमीटर का वो एरिया है जहां पर नदी नालों की वजह से फेंसिंग नहीं की जा सकती। बांग्लादेश में बैठे दलाल इसी रूट को घुसपैठ के लिए यूज करते हैं। पहाड़, नदी, नाले पार कराकर लोगों को भारत पहुंचा देते हैं।